हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर। 25 मई को आप सभी लोगों का जीपैट का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको लेकर के जानी है, क्या क्या चीजें नहीं लेकर के जानी है, क्या एग्जाम हॉल के डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें लड़के गलतियां यहाँ पे कर देते हैं जिससे एग्जाम में उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर उनके जो जो आपके सामान है उससे रिलेटेड उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि एग्जाम हॉल से जाने से पहले आपको तैयारी करके जानी है, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि एग्जाम से पहले की सारी तैयारी आप कंप्लीट कर सको। जी हाँ, अगर आप जीपैट के एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका एडमिट कार्ड निकला है ना, उस एडमिट कार्ड में 2 पेज होंगे। एक पेज में आपका फोटो डिटेल और पूरा एड्रेस वगैरह रहेगा, वो वाला पेज, और दूसरा पेज आपका इंस्ट्रक्शन का। तो इन दोनों पेज को क्या करना है, एक ही पेपर पे दोनों साइड क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, एक ही पेपर पे दोनों साइड, यानी कि आपका पहला पेज आपका फ्रंट पे रहेगा और दूसरा जो पेज होगा ठीक उसी के बैक पे, जैसे ये फ्रंट वाला हो गया, ठीक उसी के बैक पे जो आपका क्या होगा, दूसरा निर्देश वाला की जो इंस्ट्रक्शन वाला है वो पेज होगा। और एडमिट कार्ड आपको कलर प्रिंट लेकर के जाना है। कोशिश कीजिएगा कलर ही लेकर के जाइएगा, क्योंकि कलर अलाउड होता है और कलर प्रिंट हमेशा मान्य भी होता है, सारे फोटोज वगैरह सब कुछ क्लियर दिखते हैं। उसके साथ ही साथ एग्जाम आपको पता ही होगा कि कब से स्टार्ट होगा भाई, 2 से 5 बजे तक। आपका सेंटर दूर होगा नजदीक होगा, उस हिसाब से टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सख्त निर्देश है कि गेट क्लोज होने के बाद किसी भी सूरत में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको पता ही होगा कि रिपोर्ट करना है 12 बजे और गेट आपका 1:30 बजे बंद हो जाएगा। तो 1:30 बजे के पहले पहले किसी भी हालत में आप अपने सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि और भी वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो उससे बाद अगर पहुंचोगे तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। तो पहले पहुंचना है। अगर आपका दूर सेंटर है तो एक दिन पहले ही निकल जाना सेंटर के लिए, ये चीज कर लेना। उसके बाद ये एडमिट कार्ड आपको पता ही होगा, 2 पेज निकलवा लेना, कोशिश करना, और दोनों एक ही पेज पे अगल बगल रहेगा इंस्ट्रक्शन और कलर प्रिंट में रहेगा। उसके बाद क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है, सबसे मुद्दा तो यही होता है ना कि भैया बहुत से लोग बहुत सारी चीजें लेकर के चले जाते हैं। तो मेन आपको बता दूं कि भैया एडमिट कार्ड 1-2 पेज हो जाएगा, है ना। आप अगर क्या करोगे भैया, एडमिट कार्ड 2 एडमिट कार्ड निकलवा लेना, कोशिश करना कहीं फट गया मुड़ गया तो 2 एडमिट कार्ड मिनिमम आप लेकर के जाना, और दोनों आपके कलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, कलर दोनों एडमिट कार्ड होने चाहिए। और कोशिश करने ना एक आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जी हाँ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, और उस आईडी प्रूफ में आपकी क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट आईडी वो फोटो वाली होनी चाहिए। अब फोटो वाली कौन कौन सी आईडी हो सकती है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो सकता है, अगर वो है तो वो लेके जाना, या तो फिर पैन कार्ड लेकर के जा सकते हो, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड लेकर के जा सकते हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हो। इनमें से कोई भी एक आपके पास है जिसमें सब में फोटो लगी होती है तो आप ले आ सकते हो, जिसमें आपका प्रॉपर नाम, डेट ऑफ बर्थ ये रहेगा। ठीक है, और ये आपका 2 एडमिट कार्ड, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ये लेगा। और जो आपने फोटो पेस्ट की है, हालांकि कहीं पे लिखा नहीं है लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हम ये बता रहे हैं, जो आपने फोटो अपलोड की है जब आप फॉर्म भर रहे थे, लेटेस्ट फोटो जो व्हाइट बैकग्राउंड वाली थी ना, वो फोटो 2 पीस आप रख लेना। हालांकि जरूरत तो नहीं है लेकिन रख लेना, इन्हीं के किसी केसेस में अगर आपको चाहिए तो वो मांग सकते हैं। तो 2 पीस फोटो वगैरह भी लग सकता है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाता है तो वहां पे एफिडेविट भरवा देते हैं तो उसके लिए फोटो लगता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन आप प्रिकॉशन के तौर पे 2 फोटो रखे रहना। बाकी 2 एडमिट कार्ड निकलवा लेना ताकि अगर फट उठ जाए तो एक काम है, दोनों कलर हो, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या नहीं लेकर के जाना है परीक्षा के दौरान, निषिद्ध वस्तु मतलब जो आपका प्रोहिबिटेड है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होगा कोई भी स्टेशनरी आइटम नहीं जाएगा। कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कोई भी लिखित नोट्स हुआ, प्लास्टिक का जो पाउच होता है ना जिसमें पेन उन भर के लेके जाते हो, नहीं लेके जाना है। कोई भी कैलकुलेटर, कोई भी पेन, कोई भी राइटिंग पैड, कोई भी पेन ड्राइव, इरेजर, रफ पेपर, कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो माइक्रोफोन हो, चाहे वो पेजर हो, कलाई में घड़ी वड़ी तो एकदम नहीं चलेगी, चाहे वो एनालॉग घड़ी हो, स्मार्ट वॉच हो, स्पोर्ट वॉच हो, कोई भी घड़ी नहीं चलेगी। याद रख लेना, घड़ी मत पहन के जाना, बेल्ट मत पहन के जाना, ऐसा कपड़ा पहन के जाना जो कि नॉर्मल टी शर्ट या लोअर टाइप हो सके, जो कि ठीक ठाक हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये आपका कोई भी कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लेके जानी है। कोई भी आपका ज्वेलरी, जैसे आप कंगन पहनते हो, कड़ा पहनते हो, जैसे मैंने हाथ में ये रिंग पहनी ना, तो ये भी निकलवा देते हैं, लेके जाना ही नहीं है तो पहले ही निकाल लेना। ऐसा नहीं कि वहां निकाल रहे हो निकले ही ना, तो इसीलिए पहले ही निकाल करके जाना, सावधानी बरतना, ताकि आपका समय बचे। इंट्रोगेशन में ये सब में समय लगता है, तो वो समय खराब ना हो, इसीलिए आपका कोई भी कंगन, कोई भी अंगूठी, कोई भी लड़कियां हैं तो झुमका, नाक का नोज पिन, नोज रिंग, ये सब हटा देना, पहले ही घर से हटा के जाना। वहां पे जाओगे बहुत दिक्कत होगी आपको, है ना, तो इसीलिए नोज पिन वगैरह हटा देना। कोई चेन है, हार है, कोई आपका धार्मिक चीजें हैं, कुछ भी है कड़ा बड़ा, कोशिश करो हटा देना, बाद में पहन लेना, लेकिन उस टाइम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं ले जाने की अनुमति है ना। अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल भी है तो पूरा जांच पड़ताल के बाद ही एंट्री मिलेगी। और आपको पर्स नहीं लेके जाना है, ध्यान रखना है। आपको चश्मा कोई भी नहीं ले जाना है। चश्मा का मतलब वैसे वाले गॉगल्स, अगर आप गॉगल्स लगाते हो, आप सर्टिफाइड वाला वो चश्मा है तो वो चलेगा, लेकिन स्टाइलिश या ब्लैक चश्मा ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद कोई भी बेल्ट, हाँ ध्यान रखना, अगर आपका पैंट लूज हो, बेल्ट यहाँ से लगा करके गए तो बेल्ट उतरवा देंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए ऐसा टाइट सा कोई लोअर या पैंट पहन लेना जिसमें बेल्ट ना हो। उसके बाद कोई भी टोपी नहीं रहेगी, कोई भी आपका ग्लव्स दस्ताने नहीं रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद कोई भी खुली या पैक की गई खाद्य सामग्री, जी हाँ, पानी का बोतल आप लोग कहते हो ना लेके जा सकते हैं, नहीं, पानी का बोतल आपको वही परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराई जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भैया आपको अपना पानी का बोतल नहीं लेके जाना है, रास्ते में ले जाते वक्त ले सकते हो, लेकिन सेंटर में नहीं लेके जाना है, ठीक है। खाद्य सामग्री कोई भी पैक या अनपैक नहीं लेके जानी है ना। कोई भी ऐसा चीज जो कि आप नकल करने के लिए यूज कर सकते हो, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं, जैसे आपका कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस है, कोई भी जासूसी कैमरा वमरा है, बटन वटन सब चेक करते हैं अच्छे से, है ना। कोई भी संचार का उपकरण जहां छिपा सकते हो वो सब प्रोहिबिटेड है एग्जाम में, ठीक है। और कोई भी वस्तु केंद्र पे रखने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, मतलब अब जैसे वैसे बैग वैग रहता है रखने का, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले से ही लिस्ट से लिस्ट सामान लेकर के जाइएगा, ताकि कोई अचानक किसी को देना ना पड़े, वो खोए ना। और हालांकि बैग वैग की फैसिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल केस में नहीं रहेगी, ये बोला गया है। और किसी के हाथ में मेहंदी वेदी है ना, तो यहाँ पे बोला गया है उंगली में बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक के दौरान उस कठिनाइयों से बचने के लिए कोई भी अगर आपका रंग लगा हुआ है, कोई भी मेहंदी लगी है, टैटू लगा है, कोशिश कीजिए उसको छुड़ा लीजिएगा। अगर लगी भी है तो हो जाता है बायोमेट्रिक, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप लगवाना चाहते हो या तो एग्जाम के बाद कोशिश कीजिएगा लगवाने की, किसी घर में शादी वादी पड़ी हो तो बाद में लगवाना, ठीक है। अगर आपको कोई दवा या चिकित्सा की सहायता चाहिए तो पहले से ही कोशिश कीजिएगा, जैसे कोई किसी को हार्ट की दिक्कत है, बीपी या किसी को उल्टी आती है, तो पहले से ही दवाई वही खा के जाइएगा, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसीलिए पहले ही आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा केंद्र पे कोशिश कीजिएगा पहले पहुंचने की, टाइम से पहुंचने की, लेट पहुंचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये चीज आपको नहीं करनी। बाकी लेकर के क्या जाना है हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाना है कलर वाला, एक आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो, गवर्नमेंट आईडी वो लेके जानी है, और आपका 2 फोटो ले जा सकते हो। बाकी आपका जो नॉलेज है, आपका जो सब कुछ है, वो सब तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पूरे जीडीसी की तरफ से आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। एग्जाम अच्छे से दीजिए, फोड़ के आइए, और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उसका जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जीपैट एग्जाम।